हरे कृष्ण एवरीबॉडी। तो हम जो लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि किस प्रकार जो है अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को रीजंस दे रहा है कि मैं जो ये कुरुक्षेत्र का युद्ध है वो नहीं लड़ूंगा। तो हमने पिछली बार 3 रीजंस जो थे वो डिस्कस किए थे कि वो एक दया में आ गए थे और कैसे वो आज की हमारी परिस्थिति और लाइफ से लिंक करता है और कैसे इंजॉयमेंट की प्रवृत्ति होती है कि मैं ये भी भोग लूं ये भी भोग लूं। इस प्रकार भी अर्जुन जो है नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि वो ऐसा भोगना नहीं चाह रहे थे और हमारी प्रवृत्ति कलयुग के हिसाब से कितनी डिफरेंट है और कि फैमिली पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। अर्जुन की थिंकिंग अलग थी और हमारी जो थिंकिंग है वो एकदम अलग हो जाती है। पर आज जो हम देखेंगे, आज का जो हमारी क्लास का टॉपिक भी है वो है कौन से रंग का चश्मा आप लोगों ने पहना हुआ है। आपने क्या लाल रंग का चश्मा पहना हुआ है या नीले रंग का चश्मा पहना हुआ है। जब भी हम कोई रंगीन चश्मा पहनते हैं तो उस प्रकार से हमें क्या दिखता है, सारी दुनिया भी उसी रंग में दिखनी शुरू हो जाती है। ठीक है। तो एक मुझे कहानी याद आ रही है। एक बार क्या होता है, एक बहुत महान संत होते हैं और राम जी के भक्त होते हैं। वो क्या करते हैं, वो ना रामायण का पाठ कर रहे होते हैं और हमको पता है जहाँ रामायण का पाठ चलता है वहां हनुमान जी तो डेफिनेटली आके सुनते हैं, रामायण की कथा जरूर सुनने आते हैं। तो एक जगह ऐसे ही वो महान संत जो थे वो रामायण का पाठ कर रहे थे और वो जैसे पाठ कर रहे थे तो उस समय वो एक वर्णन आता है कि हनुमान जी जो है अशोक वाटिका में गए हैं और अशोक वाटिका में क्या है, वो जाते हैं और वहां के अशोक वाटिका का रूप वर्णन कर रहे थे कि कैसे वहां पे सुंदर सुंदर सफेद फूल है। तो ऐसे वो पूरा अशोक वाटिका से हनुमान जी सीता जी का संवाद वर्णन करते हैं और जैसे ही वो संवाद खत्म हो जाता है, हनुमान जी उसको सुन रहे होते हैं और जब सब लोग चले जाते हैं तो हनुमान जी पेड़ से जंप करते हुए आते हैं और उस संत को, मतलब उन्होंने भेष बदला होता है और उस संत को जाके कहते हैं, हे महानुभाव, आपने जो सारी बात कही ठीक कही, बिल्कुल बिल्कुल सटीक आपने बताया, लेकिन जब आप यहाँ अशोक वाटिका के फूलों का रंग डिस्कस कर रहे थे तो अशोक वाटिका के फूलों का रंग सफेद नहीं था, वो रंग जो था वो तो लाल था। वहां पे कोई सफेद फूल नहीं था, वहां पे लाल फूल थे। तो संत कहते हैं कि नहीं नहीं, देखिए ये मेरे गुरु महाराज ने लिखी है पुस्तक और वो राम जी के बहुत अच्छे भक्त थे और राम जी जो है उनको जो प्रॉपर उन्होंने ही डिक्टेट करी है ये सारी चीजें। तो आप ऐसे कह नहीं सकते कि वहां जब यहाँ इस किताब में लिखा है कि फूलों का रंग सफेद था तो इसका मतलब फूलों का रंग सफेद ही था। तो हनुमान जी अपने एक्चुअल रूप में प्रकट होते हैं और कहते हैं, देखो तुम क्या कह रहे हो, मैं तो वहां पे एक्चुअल में प्रेजेंट था, मैं हनुमान हूँ, मैं हनुमान हूँ, मैं तो एक्चुअल में वहां पे प्रेजेंट था। तो वहां के जो फूलों का रंग था वो सफेद नहीं था, वह लाल था। तो वो संत होते हैं वो मानने को तैयार ही नहीं क्योंकि उनकी पुस्तक में ये लिखा हुआ है। तो फिर क्या होता है, वो कहते हैं चलो ठीक है, हम ऐसा करते हैं, हम अयोध्या चले जाते हैं और वहां जो है सीता मैया है, सीता मैया से पूछते हैं। तो क्या होता है, वो संत और हनुमान जी दोनों अयोध्या की ओर निकल जाते हैं और जैसे ही वो अयोध्या पहुंचते हैं सीता मैया से प्रणाम करते हैं और कहते हैं, मैया हमारी एक शंका है, कृपया कर आप इसको दूर कीजिए। तो सीता मैया कहती है, ठीक है बताओ। कहते जब आपसे मैं पहली बार मिलने आया था, जब मैं अशोक वाटिका में था, तो आप बताइए वहां पे जो फूल थे उनका रंग क्या था, सफेद था या लाल था। तो सीता मैया हंस देती है, कहते ना वो सफेद था ना वो लाल था, वो वहां के फूलों का रंग तो नीला था। हनुमान जी कहते, मैया आप कैसी बात कर रहे हो, आप ऐसे नीला कैसे कह सकते हो उनको, वो तो लाल था। और संत कहते नहीं नहीं, देखो मेरी पुस्तक में ये लिखा हुआ है और मेरे जो है महाराज जी ने ये पुस्तक लिखी है, वो तो कभी गलत बोलते ही नहीं, वो तो कभी झूठ बोलते नहीं, तो मेरे गुरु महाराज ने सफेद लिखा है। तो बड़ा मेसी हो जाता है। सीता मैया कहती नहीं नहीं हनुमान जी तुम भूल गए हो, अरे वो नीला था। वो कहते हैं नहीं नहीं मैया आपको गलत फहमी हुई है, वो लाल था। तो ऐसे ही तीनों झगड़ रहे थे। अब क्या करें, अब उपाय क्या है। अब वो जाते हैं राम जी के पास, राम जी से कहते हैं कि बताओ, आप बताओ हमारी कितनी बड़ी दुविधा है। आप भी मैया से अशोक वाटिका में जब मिलने आए थे
तो वहां के फूलों का रंग क्या था? सफेद था, लाल था या नीला था? तो अब राम जी बड़ी दुविधा में फंस गए। अब एक तरफ उनका भक्त खड़ा है संत, एक तरफ उनका महादास खड़ा है हनुमान जी, और एक तरफ उनकी अर्धांगिनी खड़ी है सीता मैया। अब तीनों उनके बहुत फेवरेट लोग हैं, और अब उनके हृदय में आया मैं किसका साथ दूं, जिसका साथ नहीं दूंगा तो वो दो जने तो बड़े गुस्सा हो जाएंगे। तो फिर अल्टीमेटली राम जी कहते हैं कि वहां के जो फूलों का रंग था ना नीला था ना लाल था, वहां के फूलों का रंग सफेद ही था। तो दोनों हनुमान जी और सीता मैया बड़े अचंभे में रह जाते हैं, आप कैसे कह सकते हैं? तब श्री राम जी एक्सप्लेन करते हैं कि हनुमान, तुम जो थे तुम बहुत गुस्से में आए थे। तुमने जब देखा सीता मैया वहां पे हैं, तुम्हें रावण के ऊपर इतना ज्यादा क्रोध आया, तुम्हारी आंखें लाल हो गई थी, और इतने गुस्से में तुम्हें हर चीज लाल लाल दिख रही थी। तो जो वो फूल थे, जो तुम्हें लग रहा था वो सफेद फूल है, वो एक्चुअल जो तुम्हें लाल फूल दिख रहे थे वो एक्चुअल में सफेद फूल थे। और फिर सीता मैया कहती है कि ठीक है, हनुमान को तो लाल दिख रहा था पर मेरे को क्यों नीले दिख रहे थे? तो राम जी कहते हैं क्योंकि तुम इतनी ज्यादा दुख से ग्रसित थी, तुम्हें सिर्फ दुख ही दिख रहा था कि हाय मेरे साथ ये हो गया, मेरे को रावण उठा लाया। तुम रो रो के इतना ज्यादा, मतलब ज्ञान को तुमने भुला दिया था, तुमको ये भी ज्ञान नहीं रहा कि तुम परम लक्ष्मी हो, तुम सीता हो, और तुम्हारा यहाँ अवतरण होने का कारण क्या है। और तुम इतनी ज्यादा दुख से ग्रसित हो गई जैसे इस धरती के प्राणी ग्रसित हो जाते हैं। तो तुम बिल्कुल अज्ञान में चली गई, इसलिए तुम्हें हर चीज जो है नीली दिख रही थी। जो दुख का कलर हो रहा था वो नीला है, मतलब जो अज्ञान का कलर है वो नीला है, और जो गुस्से का रंग है वो लाल है। तो इसीलिए तुम दोनों को वो सफेद फूल, किसी को लाल दिख रहे थे और किसी को सफेद, किसी को एक्चुअल में नीले दिख रहे थे, और एक्चुअली उन फूलों का रंग था सफेद। यही अगर हम यही स्टोरी को साइड बाय साइड फिक्स करके हम अपनी लाइफ में उतारे, तो जब हमारे को किसी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, जब हमको उसके मतलब किसी ने हमारा इतना गलत किया होता है, तो हमारा उसका कोई ऐसा स्टेप भी जो वो हमें ऑफेंड नहीं करना चाहता, जो हमें वो दिक्कत नहीं देना चाहता, या जो हमें मतलब नुकसान नहीं कराया जा सकता, वो स्टेप भी उसका ऐसा लगता है कि भैया ये कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है, ये कुछ गलत कर रहा है, इसमें कुछ षड्यंत्र है। मतलब जो आदमी हमारे लिए गलत है, वो चाहे कुछ अच्छा भी करना चाहे, हम उसको उसी नजर से देखते हैं। सेम हमारे दिमाग में एक फिक्स थॉट बन जाता है कि ये आदमी जो है ये गलत है, और ये हमेशा ऐसे ही करेगा, ये मेरा बुरा ही करेगा। तो ये क्या है? क्रोध, ईर्ष्या, और जिसको कहते हैं नफरत, ये सारी चीजों का जब हम चश्मा पहनते हैं तो हमें क्या दिखता है? दुनिया में सब बुरे लगते हैं। और जब हम बहुत दुखी होते हैं, बहुत दुख से ग्रसित होते हैं, जब हमें लगता है कि लाइफ में आगे कुछ है ही नहीं, आगे क्या करेंगे, क्या नहीं कर सकते, तो फिर क्या होता है? हमें सारी चीजें कुछ अच्छी भी हो रही होंगी लाइफ में, कोई अच्छी चीज भी बोल रहा होगा, तो हमें लगेगा नहीं इसका क्या फायदा, हम क्या होते हैं? डिप्रेशन में जाना शुरू कर देते हैं। तो ये होता है नीला चश्मा। तो आप जिस रंग का चश्मा पहनोगे उसी प्रकार से दुनिया दिखेगी। तो यहाँ पे अर्जुन जो है उसने भी बिल्कुल उसका ग्रसित, दुख से ग्रसित होकर डिप्रेशन का, फैमिली का ऐसा चश्मा पहन लिया, जिस वजह से उसको क्या हुआ? उसे ये लगने लगा कि हाय मैं अगर ऐसा कार्य करूंगा, अगर मैं अपने ये दुर्योधन को मार दूंगा, मैं भीष्म पितामह को मार दूंगा, या मैं अपने द्रोणाचार्य जो टीचर है मेरे उनको मार दूंगा, तो मेरे को क्या लगेगा? मेरे को तो बहुत पाप लग जाएगा। तो उसने वैसा चश्मा पहना हुआ था, और इस वजह से वो बार बार श्री कृष्ण से कह रहा था मैं ये युद्ध नहीं लड़ना चाहता। हमारे टाइम पे अगर हम यही कंसेप्शन आज के टाइम में लगाएं, हम भी कई बार, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो हम जैसी लेडीज हो, चाहे वो प्रोफेशनल्स हो, चाहे कोई भी हो, तो उनको ये लगना शुरू हो जाता है कि हाय
हमारी लाइफ में ऐसा क्या हो रहा है, ये कैसी परिस्थिति आ गई, जैसे कोरोना आ गया, जैसे कोई एग्जाम में डिफिकल्ट पेपर आ जाता है या हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो हमारे को ऐसा लगने लग जाता है कि ये कैसी परिस्थिति आ गई, अब मैं इससे कैसे जूझूंगा। और हम उस परिस्थिति को क्या करते हैं, उसी नजर से देखते हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें अपने चश्मे को साफ करना है। अगर मैं अपना चश्मा साफ रखूंगा तो सारी चीजें सही दिखेंगी। एक बड़ी अच्छी कहानी आती है, बड़ी लोकल कहानी आती है। उस कहानी में क्या होता है, एक नई नवेली दुल्हन आती है और उसकी सास होती है, और वो उसकी सास क्या होती है, उस नई दुल्हन को हमेशा ताने देती रहती है, अरे तुम घर साफ नहीं रखती, देखो यहाँ गंदगी है, वो देखो वहां जाले लगे हुए हैं, तुम कितना गंदा घर रखती हो। तो जब भी उसका हस्बैंड आता होता है, वो जो माँ होती है, जो सास होती है, अपने बेटे को बोलती है, उसकी शिकायत लगाती रहती है। और बहू कहती है, मैं तो सुबह से लेके शाम तक सफाई करती रहती हूँ, मैं जाले भी उतार देती हूँ, मैं डस्टिंग भी कर देती हूँ, मैं तो झाड़ू पोछा भी कर देती हूँ, पर मेरी सासू माँ कभी खुशी नहीं होती, उनको गंद ही गंद दिखता रहता है। और फिर क्या होता है, जब ये बहुत टाइम तक ऐसा चलता रहता है, तब जो होता है, उनका बेटा क्या करता है या उस बहू का पति क्या करता है, जाता है अपनी माँ से मिलता है, उसका चश्मा निकाल के देखता है, और वो चश्मा क्या होता है, एक्चुअल में वो चश्मा गंदा होता है। वो चश्मे को साफ रखता है, साफ करता है, तो उसकी माँ पहनती है, तो अगले दिन उसको घर भी साफ दिखने लग जाता है, और वो अपनी जो बहू की बहुत ज्यादा उसको ताने मारती है, उसकी तारीफ करनी शुरू कर देती है। तो यही होता है हमारे साथ भी। हमने क्या पहना हुआ है, हमने गंदा चश्मा पहना हुआ है। इसलिए हमारे को सारी परिस्थितियां जो भी हमारी लाइफ में आती हैं, हम उसको एकदम नेगेटिव उस एस्पेक्ट में सोचते हैं। हम उसको एकदम ऐसा लगता है कि भैया अब तो हाथ पैर कांपने शुरू हो गए, अब तो आगे कुछ हो ही नहीं सकता, मेरा कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो क्या करते हैं, हम अज्ञान में हो जाते हैं। यदि हम उस चश्मे को साफ कर लें, ज्ञान रूपी चक्षु खोलें, ज्ञान से खोलें, तो डिप्रेशन या कोई भी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में हो, बिजनेस में लॉस हो रहा है, चाहे स्टूडेंट्स की लाइफ में हो कि कैसे मैं आगे पढ़ाई करूं, चाहे हमारे अपने पर्सनल रिलेशनशिप है, चाहे कुछ भी हो, यदि हम उस चश्मे को साफ कर लें तो हमें चीजें क्या होंगी, साफ साफ दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो यही अर्जुन के साथ हुआ, जब उसने ऐसा दुख का चश्मा पहन लिया कि हाय, अब मैंने ये सारी चीजें करी तो मेरे को क्या लगेगा, मुझे तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा कि मैंने अपनी फैमिली वालों को मार दिया। तो जब ऐसा दुख का चश्मा अर्जुन ने पहना हुआ था, तब श्री कृष्ण ने ज्ञान रूपी भागवत गीता से वो विजडम दिया, जिससे चश्मा जो है वो क्लियर हो गया। तो हमारी नजर तो सेम ही रहेगी, पर हमें क्या करना है, नजरिया बदलना है। नजर चाहे सेम रहे, कोई भी परिस्थिति आए, जैसे स्टूडेंट्स की लाइफ में आती है, मेरे को किसी ने कहा कि आप बच्चों के लिए भी बताओ कि आप आगे क्या कर सकते हैं। चाहे हमारे रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम हो, चाहे स्टूडेंट्स की लाइफ में भी ऐसा होता है कि आगे वो क्या करें, या आप नए बिजनेस में जाएं, जॉब करें या क्या करें, तो क्या करते हैं, हम एक नॉर्मल फोन खरीदने के लिए कितना ज्यादा प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं, कितना ज्यादा हम कंपैरिजन करते हैं। लेकिन जब हमारी लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस लेने होते हैं, तब हम क्या करते हैं, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हैं कि भाई मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, आगे क्या होगा। लेकिन जब लाइफ में छोटे छोटे डिसीजन लेना, आपने कौन सा कपड़ा खरीदना है, आपने कौन सा फोन खरीदना, आपने कैसा फैब्रिक लेना है, आपने कौन सी ड्रेस पहननी है, आगे रक्षाबंधन आ रहा है, बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, क्या करना है, तो हम कितनी सारी प्रोज एंड कॉन्स ढूंढते रहते हैं। एक लेकिन जब लाइफ के हमें डिसीजंस लेने होते हैं, जब हमें लाइफ में मेन कोई भी परिस्थिति आ जाती है, तब हम क्या करते हैं, ज्ञान रूपी चश्मा नहीं पहनते, अपना ही गंदे चश्मे से जो हमारी पहले से धारणाएं बनी होती है वही सोचने लगते हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन पेपर जितना टफ आता है, अगर आप उसको अच्छे से सॉल्व करते हो तो आप जल्दी ऊंचाइयों पे पहुंच पाते हो। ठीक है, अगर आप मेडिकल का, जैसे मेडिकल का पेपर आता है, बहुत टफ आता है, आईआईटी इंजीनियरिंग का पेपर आता है, बहुत टफ आता है, लेकिन जब आप उसको क्लियर कर लेते हो तो आप एक बहुत अच्छे कॉलेज में चले जाते हो, और वहां से आपको जॉब आराम से मिल जाती है, वहां पे आपकी प्लेसमेंट अच्छी हो जाती है। अगर छोटी छोटी चीजें करते रहो तो इतना बड़ा हाथ नहीं मार पाओगे। तो जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं,
जो लाइफ में परिस्थिति आती है, यदि हम ज्ञान रूपी चश्मा पहने और अपना दुख का नीला चश्मा हटा दें और गुस्से का लाल चश्मा हटा दें और ज्ञान रूपी चश्मे से देखेंगे, तो जो लाइफ में प्रॉब्लम्स हमारे लिए आ रही हैं आज के टाइम में, यदि मैं उसको ज्ञान से सॉल्व कर देती हूँ, यदि मैं अगर मैं स्टूडेंट हूँ और मुझे आईआईटी क्लियर करना है, तो यदि मैं इतनी प्रैक्टिस करके सिर्फ डर, क्या होगा, या तो वो डरेगा, हाय मैं क्या करूं, तो ये क्या है, नीला चश्मा है कि हाय मुझे डर लग रहा है, अब क्या होगा, अब क्या होगा। या गुस्से में रहूं, लाल चश्मा पहन कि भाई ये क्या हो गया, बस पढ़ते रहो, टीवी ना देखूं, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट ना करूं, या मैं अपना गेम ना खेलूं, पबजी ना खेलूं, अच्छा खाना ना खाऊं, बीमार ना हो जाऊं। ये क्या है, लाइफ तो खराब ही होगी, क्या पेपर क्लियर करना है जब ऐसी लाइफ जीनी है। तो जब ऐसे चश्मे को हम हटा देंगे, चाहे कोरोना सिचुएशन हो, चाहे रिलेशनशिप सिचुएशन हो, अगर हम ऐसे चश्मों को हटा के ज्ञान रूपी चश्मा पहन लेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम हर परिस्थिति को बहुत अच्छे से देख पाएंगे। तो हम आगे तक उसका क्या करेंगे, हम उसका एनालिसिस कर पाएंगे, आगे तक हम उसको एनालाइज कर पाएंगे और अपना एक गेम प्लान बना पाएंगे। या तो कोई भी प्रॉब्लम आती है, या तो आप ब्रेक होते हैं या उसमें से ब्रेक थ्रू निकल आता है, ठीक है। या तो आप टूट जाते हैं या आप इतने आगे बढ़ जाते हैं कि आपको लगता ही नहीं, आप उस परिस्थिति का धन्यवाद देते हैं कि थैंक यू, ऐसी परिस्थिति मेरी लाइफ में आई ताकि मैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कर सकता था। नहीं तो मैं तो एक स्टीरियोटाइप्स की तरह चल रहा था, भेड़ चाल की तरह चल रहा था। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आई तो मैं दूसरे तरीके से परिस्थिति को सोचने पे मजबूर हुआ, और जब मैं ऐसी परिस्थिति में सोचने पे मजबूर हुआ तो मैं आगे बढ़ पाया, ठीक है। तो कोई भी मुश्किल आती है, या तो आप टेंशन ले लेते हो, या आप उसमें नर्वस ब्रेकडाउन आ जाता है, आप बिल्कुल हताश होके गिर जाते हो, या आप में इतना बल आ जाता है कि आप उस परिस्थिति में एक ऐसा आइडिया निकाल के आगे चले जाते। कहते हैं ना, नो गेन विदाउट द पेन, जितना ज्यादा दर्द उतना ज्यादा फायदा, और जो फायदा बिना दर्द के आता है वो फायदा ज्यादा दिन टिकता नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें नजरिया बदलना है, परिस्थिति को देखने का वे बदलना है, चाहे वो कोरोना की परिस्थिति हो, चाहे बिजनेस फेल हो रहे हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो। जब भी ऐसी परिस्थितियां आती है वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। यदि आप उनसे सीख लेते हो, यदि उन सारी परिस्थितियों से आप सॉल्यूशन लेके आगे बढ़ जाते हो, तो वो परिस्थिति अपने आप चली जाती है। तो जो ये लाइफ है ना हमारी, वो बेसिकली आप सोचो आईआईटी का पेपर, ठीक है, जो आप लाइफ जी रहे हो। आपने पढ़ाई क्या करनी है, आपने भागवत गीता पढ़नी है, आपने श्रीमद् भागवतम पढ़नी है, आपने शास्त्र पढ़ने हैं। तो इससे क्या होगा, ज्ञान रूपी चक्षु आपके खुलेंगे। बेसिकली गुरु, साधु एंड शास्त्र जो है, ये जो आपके रोज हर मोमेंट पे एक आईआईटी का इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है, आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आता है, जिसके लिए आप प्रिपेयर ही नहीं होते। भाई मेरी सास ने ऐसे कह दिया, अरे भाई मेरे ऐसी परिस्थिति हो गई रिलेशन में, अरे ये कैसा क्वेश्चन पेपर आ गया, एकदम से कोरोना टाइम था, हमने पढ़ाई नहीं करी, बोर्ड आ गया, कैसे करेंगे, कैसे कोप अप करेंगे, 11th का बेस नहीं बना, अरे फादर के बिजनेस में एकदम से जाना पड़ गया, क्या करें, कैसे करें, कैसे फेस करें, अरे बीमारी आ गई, अरे मेरे को थायराइड हो गया, मेरी शुगर लेवल बढ़ गई, क्या करें क्या करें। तो हम जब एंजाइटी में रहते हैं, अरे 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 ये हो गया मेरे साथ, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, किधर जाऊं कौन से डॉक्टर। अरे बाबा, तो एक सांस लो, देखो कि हुआ क्यों है, हम इस परिस्थिति में पहुंचे क्यों। बाहर दुनिया में जाने से पहले पहले इंट्रोस्पेक्ट करो, अंदर जाओ। और जब भागवत गीता का ज्ञान से आप देखो कि मैंने क्या सोचा, क्या किया, किस चीज के लिए ज्यादा मैंने आसक्ति बढ़ा ली, किस चीज के पीछे मैं लग गया, क्या ये मेरा स्टेप सही था या मेरा गलत था। तो ज्ञान रूपी चश्मा जब आप पहनोगे तो आप लिबरेट हो गए, आप फ्री हो गए, आप देख पाओगे, आप प्रॉब्लम देख पाओगे, ठीक है। तो हमारे को क्या करना है, नीला चश्मा दुख का हटा के और गुस्से का लाल चश्मा हटा के ज्ञान रूपी चश्मा, अपने चश्मे को साफ करना है ज्ञान से, तब हम आगे बढ़ पाएंगे।
और ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, क्योंकि ये लाइफ जो है, आप सोचो आप एक क्लास में हो, जब आप इस क्लास में अच्छे से परफॉर्म करोगे, जब आपके अच्छे नंबर आएंगे, तभी आप दूसरी क्लास में जाओगे, जो दूसरी लाइफ में बॉडी मिलेगी तभी अच्छी मिल पाएगी, जब अच्छे कर्म यहाँ पे करोगे। या यही परिस्थितियों में पड़े रहोगे तो ना अभी खुश रहोगे ना बाद में खुश रह पाओगे ना। और अगर यही स्टूडेंट लाइफ में भी लगाया जाए, यदि अभी मेहनत नहीं करोगे, कोई पेपर क्लियर नहीं करोगे, ना अभी खुश रहोगे, ना कोई कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा या आगे कोई लाइफ स्कीम अच्छी नहीं मिलेगी, तो तब भी खुश नहीं रहोगे। तो मेहनत क्या है, अभी कर दें, जितनी मेहनत है हम अभी कर लें, ताकि आगे की लाइफ जो है चैनलाइज हो जाए। ठीक है, तो जो ये ज्ञान आता है, ज्ञान हमें डिसीजन लेने के लिए करता है। अब हमने देखा कि अर्जुन इतना ज्यादा वो हो गया था दुख से ग्रसित, तो उसे लगा ये बहुत बड़ा पाप करूंगा, मैं फैमिली वालों को मारूंगा। वो देखना भूल गया कि अगर मैं किसी के द्वारा किया गया ये भ्रष्टाचार या जितना भी वो लोग हम पर क्या करते हैं, हमारे को विक्टिम बनाते हैं, हमें मार रहे हैं, हमारे को धोखा दे रहे हैं, अगर मैं उसको सह रहा हूँ तो मैं उस चीज को बढ़ावा दे रहा हूँ, तो मेरा भी पाप है। अर्जुन वो चीज भूल गया। पर अर्जुन को क्या लगा, हाय मैं अगर अपने गुरु को मार दूं, हाय मैं अपने दादे को मार दूं, तो मेरे को तो नरक जाना पड़ेगा। ये क्या है, ये दुख वाला चश्मा उसने पहना है। उस वजह से क्या हुआ, फिफ्थ स्टेप आया, इनडिसीसिव हो गया। वो डिसीजन ही नहीं ले पा रहा, वो फैसला ही नहीं कर पा रहा कि मुझे लड़ना चाहिए, क्या लड़ाई अच्छी है, या मुझे नहीं लड़ना चाहिए कि बिना लड़ाई के अच्छा है। वो कह रहा है मैं ऐसा करता हूँ, मैं लड़ता नहीं हूँ, मैं ना जंगल चला जाता हूँ, वहां मैं ना संत बन जाता हूँ, वही रहूंगा, रूखी सूखी जो खाऊंगा वो चलता रहेगा, वो मेरे लिए सही है। हम भी क्या करते हैं, ये क्या है, एस्केपिस्ट रूट है। हम भी क्या करते हैं, सिंपल रूट लेने की कोशिश करते हैं कि हम भी बच जाए, मुझे भी परिस्थिति फेस ना करनी पड़े, भाग जाऊं मैं यहाँ से, कहीं दूर चला जाऊं, अरे ये मैं पेपर ही अटेम्प्ट नहीं करता, मेरे तो औकात में ही नहीं है कि मैं ये पेपर आईआईटी का क्लियर कर पाऊं, मैं मेहनत ही नहीं करना चाहता। तब क्या होता है, हम डिसीजन नहीं ले पाते, या तब हम जब भी कोई डिसीजन लेते हैं तो हमारे सारे डिसीजन जो होते हैं गलत होने शुरू हो जाते हैं। एक लॉन्ग टर्म लंबी रेस के हम घोड़े नहीं बन पाते, हम बस छोटी छोटी चीजों में सोचते हैं कि भैया बहुत फायदा हो गया, अब ऐसा चलता रहेगा। बड़ी चीज करने की क्या है, हमारे में हिम्मत खत्म हो जाती है कि मैं ये चीज फेस कर लूं, मैं ये चीज ऐसे कर लूं। ठीक है, कितनी बार हम डिसीजन ही नहीं ले पाते। कितने लोगों के साथ होता है, यार मैं क्या करूं, ऐसे करूं, उसका करूं, वैसे करूं, एक्चुअल सही डिसीजन क्या है। तो क्या हुआ, इस पे भी मेरे को एक कहानी याद आई। क्या हुआ, जैसे गांव में पहले के टाइम में बहुत सारे कुएं होते थे, और कोई कुआं जो होता था जब वो आउट ऑफ यूज हो जाता था, जिसमें पानी नहीं होता था, तो उसको हल्के से कवर कर देते थे और घास वगैरह ग्रो कर जाती थी। लेकिन कई बार क्या होता था, वो मिट्टी इतनी कच्ची होती थी, तो बंदा क्या होता था, कोई किसी को नहीं पता कि यहाँ पे कुआं है, तो वो उस कुएं में गिर जाता था। तो ऐसे ही एक बंदा उस गांव की सड़क पे जा रहा था, सामने कुआं था, और वो उस कुएं के अंदर गिर गया। अब वो जोर से चीखे मारे, अरे कोई मुझे इस कुएं से बाहर निकालो, अरे कोई तो सुनो, मुझे इस कुएं से बाहर निकालो। पर क्या हुआ, गांव वालों ने सुना, अरे अरे एक आदमी गिर गया, वो कुएं के अंदर गिर गया। तो क्या किया, गांव वालों ने ना बहुत सारी रस्सी डंडियां लाए, और उसकी उन्होंने क्या बनाई, सीढ़ी बनाई, इतनी बड़ी सीढ़ी बनाई, क्योंकि पहले जमाने में कुएं बहुत डीप हुआ करते, मतलब कुएं तो डीप ही होते हैं, और वो सूखा हुआ कुआं था। तो उसने कहा कि बहुत लंबी रस्सी की बहुत लंबी सीढ़ी बनानी पड़ेगी, तभी ये बंदा जो है यहाँ से बाहर आ पाएगा। तो उसने, गांव वालों ने क्या किया, सर्दियों की सुबह से लगे हुए थे, सर्दियां थी बहुत तेज, पर रात तक आते आते वो सीढ़ी एक्चुअल में बन गई। और रात को क्या होता है, जब सूर्य देवता चले जाते हैं तो सर्दी बढ़ जाती है। तो गांव वालों ने क्या किया, वो सीढ़ी जो है नीचे डाल दी, और उस आदमी को कहा कि ये लो, हमने सीढ़ी डाल दी है नीचे, सीढ़ी डाल दी है हमने नीचे। तो आप बताइए कि क्या करना चाहिए था उस आदमी को। जिसके पास सीढ़ी आ गई, तो कोई भी समझदार आदमी क्या करेगा, वो उस सीढ़ी से चढ़कर बाहर आ जाएगा। ठीक है, कोई भी समझदार, क्योंकि वो कुएं के अंदर गिरा हुआ है, वो उस सीढ़ी से चढ़कर उस कुएं से बाहर आएगा।
लेकिन उस आदमी ने कहा अरे थैंक यू भाई साहब, आपने सीढ़ी डाल दी, मेरे को तो यहाँ पे बहुत ठंड लग रही थी। उसने क्या किया, नीचे की 2 तार बैम्बू स्टिक्स तोड़ी सीढ़ी की और आग जलाई और वहां पे अपने आप को सेकने लग गया, कंफर्टेबल करने लग गया। क्या ये समझदारी है? क्या ये समझदारी है कि आप कुएं के अंदर कूदे हुए हो और आप वहां से निकलने का प्रयास कर रहे हो और आपको वहां पे सर्दी लग रही है और आपको सीढ़ी आपके सामने आई है और आप उस सीढ़ी की लकड़ी तोड़ के आप वहां पे बॉन फायर बना के अपने आप को सेक रहे हो और रादर देन कि आप इस कुएं से बाहर जाओ। यही हम करते हैं। हम भी इस जो संसारी कुआं है उसमें फंसे हुए हैं और यहाँ पे हम इतने परेशान हो रहे हैं। और कई बार हम कहते हैं यार यहाँ इस जहन्नुम से निकल जाएं, ये इन्होंने हमें इतना परेशान किया हुआ, निकल जाए। लेकिन जैसे ही कोई हमारी मदद करना चाहता है, कोई हमें ज्ञान देना चाहता है, तो हम क्या करते हैं, अरे ये तो मुझे पता है, ये तो सब हमें आता है, भागवत गीता तो हम भाई बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, भगवान ने ये कहा है जो तू करना चाहता है तू मेरी रजा में हाँ बोल, मैं तेरी रजा में हाँ बोलूंगा। मतलब इतनी ज्यादा कन्फोक्टेशंस हैं भागवत गीता को लेके, सिर्फ कर्म प्रधान है। मतलब अपनी जो भी हमें आता है हम वो करते हैं। या फिर योगा के नाम पे हम क्या करते हैं, बॉडीली एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, योगा करना अच्छी बात है, आप बॉडीली एक्सरसाइज करोगे, आपको वो डिसीजेस से फ्री रखेगा, पर आपको वो लंबी जिंदगी भी दे देगा, यौवन भी दे देगा, आपके रिंकल्स नहीं आएंगे, आपकी स्किन अच्छा रहेगा। पर क्या वो आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से बाहर निकाल सकता है? क्या वो आपको इतना ज्ञान दे सकता है कि आप जब प्रॉब्लम में फंसे हुए हो तो क्या वो आपको इतना विजडम दे सकता है कि मेरे में पेशेंस आए, कि मैं परिस्थिति को दूसरे नजरिए से देखूं, मैं कोई भी चीज है उसमें कुछ पॉजिटिव सोचूं, मैं गुस्से को कंट्रोल करूं, मैं अपनी अज्ञानता को दूर करूं? क्या वो योगा हमें ऐसा सिखा सकता है? योगा का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कि भगवान से संग करना। योग का मतलब होता है युगल, जुड़ना। ठीक है, योग करना मतलब जुड़ना। तो बेसिक जो ये योगा है, ये अपनी इंद्रियों पे काबू करके हायर पर्पस के लिए जाना कि हम भगवान से जुड़ सके। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ये योगा सिर्फ वहां तक लिमिट रखते हैं कि मेरी बॉडीली ब्यूटी रहे, मैं फिट रहूं, मैं स्लिम रहूं। तो ये वो उसी इंसान की तरह है जिसके पास सीढ़ी आई थी, पर वो सीढ़ी को क्या किया, उसने तोड़ के उसकी लकड़ियों से आग जला के वहीं पे कंफर्टेबल हो गया कि भैया ठंड लग रही है, अब मैं कंफर्टेबल हूँ, अब मेरे को कोई प्रॉब्लम। ठीक है, अब जो मैं बताना चाह रही हूँ, अब सब आर वी ऑल ऑन द सेम पेज? क्या मैं रिपीट करूं या हम सही है? ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? तो हम क्या करते हैं, हमारी जो रस्सी, हमारे जो सीढ़ी हमें मिली हुई है, हम उस सीढ़ी को पकड़ के बाहर नहीं आना चाहते, हम वहीं पे अपने आप को क्या है, कंफर्टेबल करना चाहते हैं। और फिर हमें लगता है कि भगवान हमारी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों करता रहता है, भगवान हमको ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों करता रहता है। ठीक है, हम नहीं जाना चाहते, हम नहीं निकलना चाहते, तो क्या करें? तो इसके ऊपर एक और एनोलॉजी है, एक और कहानी है। क्या हुआ, एक वर्किंग साइट थी, वहां पे बहुत शोर हो रहा था, बहुत ज्यादा शोर हो रहा था और वहां पे सारे वर्कर्स लगे हुए थे। तो क्या है, एक इंजीनियर जो कि पूरा अच्छा नक्शा बनाता है, और वर्कर्स क्या करते हैं, बस वहां पे पत्थर लगा देते हैं, उस पे पेंट कर देते हैं, सारी चीजें बस नॉर्मल काम करते हैं, पर जो बेसिक माइंड वर्क क्या होता है वो एक इंजीनियर का होता है। तो वहां बहुत शोर हो रहा था और एक वर्कर काम कर रहा था और इंजीनियर ऊपर था, दूसरी मंजिल पे था, और वो वर्कर क्या है, ग्राउंड फ्लोर पे काम कर रहा था। तो इंजीनियर उसको जोर जोर से चिल्ला रहा था, अरे सुनो भाई, अरे सुनो भाई, यहाँ पे ऐसे करो, ऐसे करो। पर इतना शोर हो रहा था कि वो वर्कर जो है वो सुन नहीं पा रहा था। तो फिर क्या किया, इंजीनियर ने बहुत कोशिश करी कि सुन ले भाई, तू गलत काम कर रहा है, तू खराब कर देगा, सारी बिल्डिंग खराब हो जाएगी, डिजाइन खराब हो जाएगा। पर वो वर्कर सुन ही नहीं रहा, वो अपनी धुन में मस्त है और आसपास इतना शोर है। तो फिर क्या किया, इंजीनियर ने छोटा सा पत्थर उस वर्कर के मारा और वो उसकी जाके टोपी पे गिरता है और ठैक करके आवाज आती है। तो फिर वो वर्कर ऊपर देखता है। यही हमारी परिस्थिति है। भगवान भी अंदर से बैठे हुए परमात्मा रूप में हमारे साथ चलते हैं। जब हम डिप्रेशन में होते हैं, जब हमें गुस्सा आ रहा होता है, जब हम कोई गलत फैसला ले रहे होते हैं, जब हम
मतलब समझ नहीं आ रहा होता आगे क्या कर रहे हैं, तो परमात्मा रूपी भगवान अंदर से आवाज दे रहे होते हैं, अरे तू ऐसे कर ले, अरे तू मेरी बात तो सुन, अरे भागवत गीता पढ़, इस पेज पे ये श्लोक है, इसको अप्लाई करके देख, अरे ये सब कुछ नहीं रखा है, एवरीथिंग इज टेम्परेरी। वो चीख रहे होते हैं, पर क्या है, हम सुनते नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास सारी जगह शोर चल रहा है। कभी हमारे बच्चे, कभी हमारी परिस्थितियां, कभी हमारे डिजायर्स कि आज मैं ऐसी साड़ी खरीदूं, आज मेरे को ऐसी ज्वेलरी चाहिए, आज मेरे को उससे फ्रेंडशिप करनी है, अरे उसने मेरे को ऐसे बोल दिया, अब नेक्स्ट किटी पार्टी में देखना मैं उसको ऐसे बोलूंगी, या इतना गंदा क्वेश्चन पेपर आ गया, अरे मेरे को इतना पढ़ना पड़ रहा है, मैं हैंग आउट नहीं कर सकता, मैं इंजॉय नहीं कर सकता, मैं मूवी नहीं देख सकता। तो फलाना डमकाना, इतना शोर मटेरियल वर्ल्ड का, जो संसार का है, जिनमें हम फंसे हुए हैं, इतना शोर आ रहा होता है कि हम सुन नहीं पाते कि अंदर बैठे परमात्मा हमको आवाज दे रहे। तब क्या करते हैं, परमात्मा एक छोटा सा पत्थर फेंकते हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम हमारी लाइफ में क्रिएट कर देते हैं, कोरोना जैसा छोटा सा वायरस आ जाता है और सब हिल जाते हैं, और सब क्या करते हैं, दूरदर्शन पे कृष्णा सीरियल, रामायण सीरियल, ओ हो परम भक्त बनने का प्रयास करते हैं। मतलब एक वायरस आया और हमने क्या किया, रामायण देखनी शुरू कर दी, हमने क्या किया, मंदिर जाना शुरू कर दिया, भगवान प्लीज बचा लो, प्लीज बचा लो, प्लीज बचा लो, कुछ तो करो। और जो समझदार होता है वो उस सीढ़ी को पकड़ के बाहर निकलने की कोशिश करता है, वो कहता है नहीं यहीं पे कोरोना नहीं है तो कोरोना ही नहीं मारेगा, और भी परिस्थिति मार सकती है मेरे को, कोरोना चला जाएगा तो और भी परिस्थिति मार सकती है। कई क्या करते हैं, इस ज्ञान को अपने अंदर धारण करके उस सीढ़ी से पकड़कर बाहर निकल जाते हैं। और कई क्या करते हैं, जैसे ही भगवान परिस्थिति ठीक करते हैं, भाई भगवान तुम कौन और मैं कौन, मान न मान, मैं तेरा मेहमान तो नहीं होगा ना। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर वो संबंध तोड़ देते हैं, फिर थोड़े टाइम के बाद भगवान आवाज देते रहते हैं, हम सुनते नहीं है, फिर छोटा सा पेबल आता है और हमें पत्थर आता है तो हमें लगता है अरे फिर से क्या हो गया, अरे भगवान, अरे भगवान, अरे तुम उस सीढ़ी को पकड़ो, उस सीढ़ी को तोड़ के गर्म मत करो, बाहर निकल जाओगे तो सारी परिस्थिति सही हो जाएगी। तो ये जो पेबल्स आते रहते हैं हमारी लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती रहती हैं, वो एक्चुअली हमें सिखाने के लिए आती हैं, क्योंकि ये बॉडी का एंड नहीं है। हमारा जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, वो चिन्मय है, वो मतलब वो चलती रहेगी, निरंतर है, वो एग्जिस्ट करेगी। हमें जो शरीर मिला है, हमें उससे ज्ञान लेके नेक्स्ट क्लास में जाना है, या हमें ये ज्ञान लेके जो हमारी परिस्थिति है, अपने शरीर को बीमार नहीं करना, हमें आगे बढ़ना है। कोरोना है तो है, कोई बात नहीं, मैं अपनी इम्यूनिटी बिल्ड कर सकता हूँ। रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं रिस्पॉन्स करूंगा। पेपर, एग्जाम का पेपर मुश्किल आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं एक्स्ट्रा मेहनत करूंगा, मैं ये शोर जो है, खेलना कूदना, अननेसेसरी टाइम वेस्ट करना, उसको हटाऊं। तो क्या है, जोन से रंग का चश्मा पहनोगे वैसा सब दिखेगा। अच्छे लोगों का संग करोगे तो ज्ञान मिलेगा, बुरे लोगों का संग करोगे तो सिर्फ ऐसा लगेगा कि इंजॉयमेंट है, और जरा सा लाइफ में एंटी क्लाइमेक्स आ गया, जरा सा वो हो गया तो बस फिर आप उसको फेस करने के लिए संभाल नहीं पाओगे, बॉडी गिव अप कर देती है, दिमाग गिव अप कर देता है, और सबसे बड़ी बात है, जो ये मनुष्य जीवन मिला है वो बर्बाद हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। तो हमें क्या करना है, धीरे धीरे स्टेप करना है, चश्मा बदलना है, नजर तो वैसी रहेगी, नजरिया बदलना है। और ये कैसे होगा, जब ज्ञान हमारे पास आएगा, जब हम ज्ञान रूपी चक्षु खोलेंगे। ठीक है, तो लाइफ में प्रॉब्लम्स इसलिए आती है हमें सिखाने के लिए। अगर दर्द नहीं होगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कि अंदर इस ऑर्गन में प्रॉब्लम है। डॉक्टर पहले जाता है ना, सिम्टम्स बताइए, क्या सिम्टम्स हैं आपको। जब आप सिम्टम्स बताते हो तभी डॉक्टर कहता है अच्छा तुम्हारे लिवर में दिक्कत है, अच्छा तुम्हारी किडनी में दिक्कत है, अच्छा तुम्हारे हार्ट में दिक्कत है। पर जब आप सिम्टम्स ही नहीं देख पाओगे, तो अपना डायग्नोसिस नहीं कर पाओगे, तो इलाज कैसे करोगे। तो भगवान ऐसे सिम्टम्स भेजता है, ऐसे पत्थर फेंकता है कि अरे भाई तुम सिम्टम्स तो देखो, मैं अंदर से चिल्ला रहा हूँ, तुम सुन नहीं रहे। और जब भगवान ऐसी परिस्थिति करता है, हम उससे सीख लेते हैं, हम उससे ज्ञान लेते हैं, हम उससे समझ पाते हैं, तो हम क्या करते हैं, लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। नहीं तो क्या करेंगे, हम सिर्फ वहीं पे अटके रहेंगे, वहीं पे रहेंगे, कभी भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चाहे ये हमारी लाइफ है,
चाहे आगे आने वाली कितनी भी लाइफ। तो अर्जुन भी ऐसे फंसा हुआ था, उसको भी लग रहा था हाय मैं दुख वाला चश्मा पहन के देख तो रहा हूँ कि कहीं मुझे पाप ना लग जाए, और इस वजह से क्या है वो फैसला नहीं ले पा रहा था कि मैं लड़ूं या ना लड़ूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता का ज्ञान देके उसके चश्मे को हटाया और आगे बढ़ाया। और यही परिस्थिति हमारी लाइफ में भी है। चाहे आप अपने आप को सोचो कि एवरी डे आप एक कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ रहे हो, और एवरी डे आपको कुछ ना कुछ फैसले लेने पड़ते हैं और हम डिसीजंस नहीं ले पाते। तो जो आज जो हमने चीजें करी हैं आज की क्लास में इसी पे एंड करूंगी। किसी को कोई प्रश्न है, कोई कुछ बताना चाहेगा, कोई टिप्पणी देना चाहेगा, कोई पार्ट को मैं रिपीट करूं ऐसा कोई चाहेगा? तो अब हमने आज देखा कि कैसे हम भी अपनी लाइफ में डिसीजंस ले सकते हैं। तो दो तीन जो अनाउंसमेंट्स ये हैं, एक ये है कि आज से भगवान की झूलन यात्रा शुरू हुई है। राधा गोविंद जी की झूलन यात्रा होती है, आज से भगवान झूले में बैठते हैं। तो अपने राधा कृष्ण की फोटो या विग्रह को झूले में बिठाइए। नेक्स्ट ये संडे तक, रक्षाबंधन तक, रक्षाबंधन पे क्या है, बलराम जयंती है, और तब तक क्या है, राधा गोविंद जी की झूलन यात्रा चलती है। तो शाम को 1 घंटा रोज भगवान को झूले में बिठाइए, वो बहुत खुश होंगे। और दूसरी बात, जो बलराम जयंती आएगी रक्षाबंधन वाले दिन, उस दिन बलराम जी को शहद का भोग लगाइए। बलराम जी को शहद जो है बहुत बहुत पसंद है। यदि कोई भी भक्त बलराम जयंती वाले दिन बलराम जी को याद करके अपने ठाकुर जी को शहद का भोग लगाता है तो बलराम जी बहुत प्रसन्न होते हैं, और बलराम जी क्या करते हैं, बल देते हैं। बल देंगे, बल से इम्यूनिटी आएगी। तो चाहे आपका मेंटल डिप्रेशन हो, चाहे आपको कोरोना का फिजिकल प्रॉब्लम हो, या कोई भी डिसीज हो, तो अगर आप बलराम जी को प्रे करोगे तो वो आपकी परिस्थिति ठीक होएगी और वो प्रॉब्लम्स भी ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो उत्सव जो आ रहे हैं इनको बहुत अच्छे से बनाइए। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वेडनेसडे हम भागवत गीता का नया श्लोक से हम लड्डू गोपाल जी को ये झूलन करेंगे या फिर राधा रानी कृष्ण और है तो राधा कृष्ण के विग्रह को कीजिए। अच्छा, जैसे कि हमने तो जैसे सावन के अंदर दोनों कोई जैसे बाल रूप में दोनों है ना, तो उनको कर रखा है। अब ये स्पेसिफिक टाइम जो आया है वो है युगल का आया है, तो आप युगल, अच्छा, ठीक है, 18 से लेके फूलों से सजाइए, वाटर स्प्रिंकल कीजिए। तो ये बहुत अच्छा टाइम है, इस टाइम वो वन विहार में जाते हैं, झूले पे करते हैं। So let's end our class. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare। हरे कृष्ण एवरीबॉडी, और हैप्पी एकादशी टू ऑल ऑफ यू। आज भी बहुत अच्छी एकादशी है जो सारे पापों